कांग्रेस पार्टी को अकेली अपनी राह बनानी चाहिए। ये सभी लोगों की राय थी, कलेक्टिव सामूहिक राय बनी। अब यह बात सामने आके कोई बोलता नहीं, लेकिन सबको मालूम है कि जो बात मैं कह रहा हूं, मेरी कोई व्यक्तिगत मैं कोई टिप्पणी किसी राजद के किसी नेता पे या उनके शीर्ष नेता पे कभी करता नहीं हूं। सवाल यह है कि जिस काम से फायदा न हो वो काम छोड़ देना चाहिए। शीर्ष नेतृत्व के सामने ये बात कही गई है और शीर्ष नेतृत्व इस बात को मानता है कि राज्य स्तर पे जो हमको खुद काम करना है वो काम करने के लिए हम आजाद हैं। नहीं, ये बात ठीक है कि उन तीनों एमएलएज ने अपने अपने व्यक्तिगत राय रखी। इस राय को रखने का उनको अधिकार था, लेकिन वो अधिकार पार्टी फोरम के अंदर था। जिसकी संभावनाएं उनके पास थी, वो रख सकते थे, अपने रिजर्वेशन रख सकते थे, रखा ही जा सकता है। लेकिन उन्होंने जब पार्टी का कोई फैसला हो जाता है तो पार्टी के फैसले के साथ चलना जरूरी होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी के पूर्व विधायक शकील अहमद सर हैं और जाहिर तौर पर कांग्रेस को लेकर तमाम तरह के जो सवाल हैं और फिर बिहार की राजनीति से जुड़े कई और सवाल हैं, उन सवालों के जवाब तलाशने हम सर के पास आए हैं। तो सबसे पहला सवाल कांग्रेस के विधायकों को लेकर है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 3 विधायकों ने वोट नहीं डाले और उसके बाद उन विधायकों ने अलग अलग वजह बताई, वो भी आपके संज्ञान में है। अब उनको नोटिस थमाया गया था और आज मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है कि उनके खिलाफ एक्शन की तैयारी है। नहीं, ये बात ठीक है कि उन तीनों एमएलएज ने अपने अपने व्यक्तिगत राय रखी। इस राय को रखने का उनको अधिकार था, लेकिन वो अधिकार पार्टी फोरम के अंदर था। जिसकी संभावनाएं उनके पास थी, वो रख सकते थे, अपने रिजर्वेशन रख सकते थे, रखा ही जा सकता है। लेकिन उन्होंने जब पार्टी का कोई फैसला हो जाता है तो पार्टी के फैसले के साथ चलना जरूरी होता है। उस अमल को उन लोगों ने किया नहीं तो जाहिर सी बात है कि कार्रवाई होगी और यह कार्रवाई पहले नोटिस दी जाती है, फिर कार्रवाई होता है। तो वो तो इसमें कोई शक नहीं है। पार्टी के टिकट पे लड़ना, पार्टी के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना और पार्टी की आइडियोलॉजी पे चलना, ये तीनों चीजें एक साथ चलती हैं। अगर आपने किसी भी एक का उल्लंघन किया तो ये उल्लंघन आपको करना नहीं चाहिए। ये विश्वास की बात नहीं होती है। तो पार्टी तो विश्वास पे चलती है और पार्टी अपने विचारधारा पे चलती है। एक बार फैसला होने के बाद उस फैसले को मानना चाहिए। फैसला होने के पहले जितनी बातें हैं वो कहनी चाहिए, उसके कहने का पूरा पूरा अधिकार है। दो बातें, मतलब एक जो महत्वपूर्ण बात है वो समझना चाहेंगे आपसे। कार्रवाई अगर होगी विधायकों के खिलाफ तो किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा हो सकती है क्या इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष से, या विधानसभा की अनुशासन समिति जो भी प्रक्रिया है, या पार्टी से निकाले जाएंगे, या दोनों होगा? किस तरह की कार्रवाई, अगर कार्रवाई है तो किस तरह का एक्शन होगा? ये संभावनाएं दोनों बनती हैं, लेकिन जैसी की सरकार ये चल रही है, पिछली बार हमने देखा कि हमारे 2 विधायक ने, जबकि उनकी वो तादाद 19 में से 2 चले गए थे, हम सब लोगों ने स्पीकर के पास जा करके गुहार लगाया, एप्लीकेशन दिया, लेकिन वो बात मानी नहीं गई। अब जो सत्ता पक्ष के स्पीकर हैं वो किस तरह का इंसाफ करते हैं या इंसाफ का रवैया रखते हैं, ये उनके देखने वाली बात है। लेकिन संभावनाएं तो दोनों बनती हैं। दोनों संभावनाएं बनती हैं। लेकिन सवाल कांग्रेस के विधायकों का नहीं है। आरजेडी के भी एक विधायक ने वोट नहीं डाला और आरजेडी ने भी अपने उस विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है अभी तक। ये तो आरजेडी जाने। देखिए, पूरा परिप्रेक्ष्य समझने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय जनता दल का अपना एक परिप्रेक्ष्य, अपना एक सोच है, लेकिन पूरा घालमेल जो हुआ है इस पे गहरी निगाह डालने की आवश्यकता है कि जब कभी ऐसे सिचुएशन में राज्यसभा का चुनाव होता है तो राज्यसभा के चुनाव के पहले जिन जिन पार्टी से आपको मदद लेनी है उन पार्टीज के साथ बैठ करके बातचीत की जाती है। हमको नहीं लगता है कि वो रवैया अपनाया गया या नहीं अपनाया गया, क्योंकि यह फियास्को जो हुआ या यह जो
जो जो रिजल्ट सामने आया, इसकी कल्पना नहीं कर रहे थे। लेकिन ऐसी कल्पना की संभावना होती है। राष्ट्रीय दल जिसका के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना था, वो किस कैंडिडेट को प्रपोज कर रहा है। राज्यसभा वगैरह के चुनाव में आप जानते हैं कि क्या होता है, बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो यह सब चीजें देखनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। तो गलतियां तो अपनी तरफ से हुई हैं। तेजस्वी यादव की गंभीरता पर भी सवाल उठ रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के नतीजे आए, वो उन्होंने कोलकाता की फ्लाइट पकड़ ली, और जो सत्ताधारी पार्टियां हैं वो हमलावर हैं। इस पूरे मामले को लेकर तेजस्वी यादव पर सवाल उठा रहे हैं। वाकई ऐसा मामला है। और इसी में एक दूसरा सवाल ये है कि ये जो पूरा नीतीश कुमार वाला प्रकरण हुआ, उनके राज्यसभा जाने का प्रकरण हुआ, तो तेजस्वी यादव ने को या आरजेडी को जिस तरह से एक्ट करना चाहिए था, जिस तरह से आक्रामक होना चाहिए था, वो आक्रामकता कहीं मिस कर रही है क्या कांग्रेस? वो मिस किया? देखिए, इन्हीं सब कारणों से ही कांग्रेस पार्टी के शीर्ष लीडरशिप के सामने कांग्रेस पार्टी को अकेली अपनी राह बनानी चाहिए। ये सभी लोगों की राय थी, कलेक्टिव सामूहिक राय बनी। अब यह बात सामने आके कोई बोलता नहीं, लेकिन सबको मालूम है कि जो बात मैं कह रहा हूं, मेरी कोई व्यक्तिगत मैं कोई टिप्पणी किसी राजद के किसी नेता पे या उनके शीर्ष नेता पे कभी करता नहीं हूं। सवाल यह है कि जिस काम से फायदा न हो वो काम छोड़ देना चाहिए। शीर्ष नेतृत्व के सामने ये बात कही गई है, और शीर्ष नेतृत्व इस बात को मानता है कि राज्य स्तर पे जो हमको खुद काम करना है, वो काम करने के लिए हम आजाद हैं। आज देखिए, केरला में हम चुनाव लड़ रहे हैं ना लेफ्ट के खिलाफ, आज वेस्ट बंगाल में भी लड़ेंगे। लेकिन सेंटर में अगर देखिए तो जब भी कभी फ्लोर पे कोई बात होती है तो इंडिया गठबंधन का ही हिस्सा है, तो एक स्ट्रक्चर बना हुआ, उस स्ट्रक्चर में पार्लियामेंट में हम लोग काम करते हैं। लेकिन यह किसी ने नहीं रोका है कि बिहार में हम अलग से रास्ता अपनाएं, और हमारी जो खोई हुई जमीन है उसको हमको हासिल करने के लिए जो मेहनत चाहिए वो जरूरी है। ये बात आप सही कह रहे हैं कि गंभीरता का अभाव तो दिखता ही है, और गंभीरता का अभाव जब दिखेगा तो रिजल्ट भी और परिणाम। आप कह रहे हैं आरजेडी की छांव में कांग्रेस आगे नहीं बढ़ सकती बिहार में? ये मेरी व्यक्तिगत राय पहले भी थी और आज भी है। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो क्षमता है, हम अपनी क्षमता को लोगों तक लेके जाए, समाज के हर वर्ग को समान तरीके से इज्जत और सरफराजी दे, समाज के हर वर्ग में जाए। और हमारा जो खोया हुआ इतिहास 1990 के पहले था, 30 साल में तो पूरा रहता फैला है। अगर आप देखिएगा तो गवर्नेंस के सवाल पर तो कांग्रेस पार्टी को लोग चाहते हैं, और कांग्रेस पार्टी में आज के दिन में खास तौर पे राहुल गांधी जी की लीडरशिप जिस तरह से इमर्ज हुई है, एक जुझारू, एक सही परिप्रेक्ष्य में सोचने वाला व्यक्ति, और हर वर्ग का उनके प्रति सम्मान है। खासतौर पे माइनॉरिटीज का, मुस्लिम अकलियत का सम्मान तो आज के दिन में सबसे ज्यादा राहुल गांधी जी पर है, और कोई नहीं है। कोई लोग क्लेम करते हो, बिहार में भी कुछ लोग क्लेम करते हैं, ऐसा है नहीं। ऐसे परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस पार्टी संघर्षों के रास्ते को अपनाते हुए अकेले चलती है, तो उसका ये फायदा है। आखिरी सवाल नीतीश कुमार को लेकर है। दिल्ली जा रहे हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे, ये थोड़ा सस्पेंस है। हालांकि इस बात की गुंजाइश अब बहुत कम है कि नहीं देंगे। काउंटडाउन स्टार्ट है, पहले उनको विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देना है। तो क्या होता हुआ देख रहे हैं? बिहार की सियासत की संभावित तस्वीर आपके चश्मे से, आपके नजरिए से क्या है? जो प्रक्रिया है वो तो होनी है। बिहार को इसी रसातल में जाना था, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विचार एक बेल की तरह से जो जनता दलीय है उस पर उसकी काली छाया पड़ गई, और वो पड़नी थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सहारा लेती है, उसके बाद सहारा लेने वाले को यूं ही अबंडन छोड़ देती है। ये हम सब लोग देख रहे हैं। और आप यह देखिए, उसका परिणाम ये है कि चुनाव के बाद, चुनाव में इन्होंने जिस प्रकार से चुनाव के जमाने में पैसे बांट करके वोट लिए और अपने तंत्र विद्या के माध्यम से, बट आज पता कर लीजिए कि जो ऑन गोइंग स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ बिहार के,
मनरेगा को तो खत्म कर दिया गया, जिससे कि बेनिफिट मिलता था उसको खत्म कर दिया गया, लेकिन सेंट्रल और स्टेट की स्कीम जिसके के बिहार की जनता को सीधा लाभ मिलता है वो सब आहिस्ते आहिस्ते स्लो डाउन हो गई। कोई पेमेंट नहीं है, कोई काम नहीं है। ऑनगोइंग रोड के प्रोजेक्ट हैं, पुल के प्रोजेक्ट हो या और कोई पीडीएस सिस्टम हो। अब तो देखिए कि गैस की समस्या बढ़ रही। तो जो गवर्नेंस का सवाल है, नीतीश जी के पास एक तजुर्बा तो था ही, एक फेस वैल्यू तो था ही। अब ये फेस वैल्यू भारतीय जनता पार्टी के पास, तजुर्बा किसके पास है? तो रायता फैलाएंगे और फैलाने की शुरुआत होगी। टोटल मिसमैनेजमेंट मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि फाइनेंशियली टोटल मिसमैनेजमेंट होगा, गवर्नेंस का पूरा रायता होने वाला, ये ऐसे मैं संभावना देख रहा हूं। तो हमारे साथ शकील अहमद सर थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।